हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप किसी प्रकार की समस्या में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं आप कहीं, मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं जहाँ वो व्यक्ति विशेष ऐसे फंस जाता है कि वो निकल ही नहीं पाता। वो बहुत पुरजोर कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता। तो अगर अभी एट प्रेजेंट तुम्हारे साथ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपके साथ अभी एट प्रेजेंट ऐसी कोई समस्या फंस रही है जहां आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत कुछ आप गवा चुके हो किसी चीज के पीछे, बट स्टिल आप स्टक हो, आप बहुत ज्यादा स्टक हो। आपने पूजा पाठ, मंत्र तंत्र सारे प्रकार के एफर्ट्स आपने सब दे दिए हैं, बट स्टिल आपको कुछ मिल नहीं पा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो आज की जो ये वीडियो है आपके लिए है। मैंने इस वीडियो को यही अफर्मेशन दी है कि आज ये वीडियो उस व्यक्ति विशेष तक पहुंचे जिसको इसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है। यूनिवर्स चाहती है कि आप इस चीज़ को समझें। यूनिवर्स चाहती है कि आज आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो आज की वीडियो का टॉपिक आई थिंक सबको क्लियर होगा। अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं, स्टक हैं टोटली, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या रीडिंग करनी है। मैं लिटरली बताऊं, मुझे सच में नहीं पता है। बस मुझे ये टॉपिक दे दिया गया कि इस टॉपिक पे आपको लोगों के लिए कार्ड्स निकालने हैं। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ अपने आप को सिर्फ एक मेडिटेटर समझती हूँ। जो भी, जैसा भी, जितना भी कड़वा और जितना भी मीठा जो कुछ भी आ रहा है वो सब आपके सामने है। ठीक है, और आप जाके देख सकते हैं बहुत सारे कमेंट सेक्शंस में इतने सारे कमेंट्स भरे हुए हैं। इतना मज़ा आता है लोगों के कमेंट्स पढ़ के, इतनी अच्छी अच्छी बात वो बताते हैं। उन लोगों के साथ में चीज़ें इतने प्यार से रेजोनेट होती हैं। फ्यूचर उन लोगों को इतना पॉजिटिव देखने को मिलता है, आदतें उनकी बदल रही हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। चलो देखते हैं। बहुत हैवी फील कर रहे हो आप अभी कुछ समय से ना, बहुत हैवी फील कर रहे हो। हाथ पैरों में दर्द रहता है, कमर में दर्द हो जाता है, कंधों में दर्द हो जाता है, आंखें भारी रहती हैं, जलन मचती है कभी कभी। बालों की जो हेयर लाइन है वो पीछे जा रही है, और रंग जो है वो थोड़ा ढल रहा है, रंग ढला ढला सा हो रहा है। रिंकल्स काफ़ी विजिबल दिखने लगे हैं, हाथ पैर फटे फटे से हैं, और आए दिन कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड इशू भी चल रहा है, ऐसा मुझे फील होता है। ऐसा होता है ना कि इंसान करने की तो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार सेम तरीके की परेशानी उसे इरिटेट कर रही है। अब सबसे बड़ी बात ये कि इंसान ना पूरी कोशिश कर रहा है कि वो आगे बढ़े, इस समस्या से आगे बढ़े, इस सिचुएशन से आगे बढ़े, लेकिन बड़े तो बड़े कैसे? बार बार हो सकता है आपको आसपास के कुछ लोग हैं जो कि बहुत इरिटेट करते हैं, कुछ समस्याएं हैं जो बहुत इरिटेट करते हैं। जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हेल्थ आपका सपोर्ट नहीं करती। इस तरीके की कुछ चीज़ें आपको ओके, सो यूनिवर्स, फिर इस सिचुएशन में आप क्या कहना चाहते हैं? आज जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ चीज़ें हैं जो आप बताना चाहते हैं, कुछ बातें हैं जो आप बताना चाहते हैं। क्या है एग्जैक्टली क्यों इस टॉपिक पे आप रीडिंग करवा रहे हैं?
ओके इस टॉपिक पे रीडिंग इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहते हैं, और वो कुछ बातें इस तरीके से हैं जो कि आपको एक एक करके समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि एक प्रकार का साइकिल था आपकी लाइफ में, ठीक है। इस चीज़ को गौर से समझिएगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में स्टक हैं, आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं। ये एक प्रकार की साइकिल थी आपके पूर्व जन्मों की कह लो, या प्रेजेंट लाइफ में अगर कोई आपने गलत फैसला लिया है तो उसकी कह लो। ये एक प्रकार की साइकिल थी जो अब फाइनली ख़त्म होने वाली है, ठीक है। और ये जो साइकिल ख़त्म हो रही है ये आपकी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ों को प्रारंभ करेगी, कुछ नई चीज़ों को आपकी लाइफ के अंदर लेकर आएगी। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, आज मैं रिवर्सल्स ले रही हूँ, मन कर रहा है, और किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। वर्गो की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे। एरीज और वर्गो में से आप हो सकते हैं। और आई मस्ट से कि आने वाले कुछ ही दिन में आप इस समस्या से बाहर निकलने वाले हो। कितने दिन मैं अभी बताऊंगी आपको, मुझे एक बार ही पता लगे, बट कुछ समय में आप इस समस्या से एकदम बाहर निकलने वाले हो। ये समस्या बहुत साइडलाइन हो जाएगी, आई मस्ट से बहुत साइडलाइन हो जाएगी। चलो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, माय ब्यूटीफुल पीपल, जैसा कि मैंने आपको कहा था, कोई साइकिल खत्म हो गई है आपकी। Just give me a minute. पूर्णिमा, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी पूर्णिमा आ रही है उस दिन आपने एक काम करना है। गाय को रोटी या पानी, और परिंदों को जो परिंदे होते हैं ना, वो बांधने हैं पानी पीने के। पानी और खाना देना अपने पक्षियों को, या फिर अपने गायों को रोटियां देनी है। गौशाला में जाके नहीं, आपके आसपास जो भी गाय हो जो विचरण करती हैं इधर से उधर, उनको आपको रोटी देनी है। और बर्ड्स के लिए आपको कुछ नेस्ट और कुछ मटके या कुछ पानी के कुछ चीज़ें रखनी है, कुछ दाना रखना है। ये काम ज़रूर करें, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको लगी हुई है भयंकर नज़र, बहुत भयंकर। प्लीज़ नमक के पानी से नहाना शुरू करें। और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है नमक के पानी से नहाने पर भी, क्योंकि नज़र कुछ ज़्यादा ही है, तो आप मुझसे अफर्म सॉल्ट ले सकते हैं, अभिमंत्रित नमक ले सकते हैं आप मुझसे, रिचुअल सॉल्ट। डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, ठीक है। आने वाले 23 दिन थोड़े से टफ रहेंगे आपके लिए, ठीक है। आने वाले 23 दिन थोड़े से टफ रहेंगे, फिर उसके बाद सिचुएशन आपकी नॉर्मल होती चली जाएगी। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि आप जिस भी हैंग्ड सिचुएशन में हैं, अगर आप 2-3 चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दें, वो 2-3 चीज़ें कौन सी मैं बताती हूँ अभी आपको, अगर इन 2-3 चीज़ों के ऊपर आप काम करना शुरू कर दें तो आपकी ये समस्या आने वाले 23 दिन में ख़त्म हो सकती है। बट कुछ दिन है यहाँ पे, कुछ दिन की ऊर्जा है यहाँ पर कि इन दिनों में आपकी लाइफ में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कितने दिन है अभी हम निकालेंगे टेक्स्ट से फिर से, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन कार्ड्स की ऊर्जा कि जिस भी स्टक सिचुएशन में है, उस स्टक सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको 2-3 काम करने की ज़रूरत है। पहला, मैं आपसे नहीं कहूँगी कि स्वार्थी बने
लेकिन सेल्फ लव करना शुरू करें। सबसे पहले अपना काम करें, फिर किसी और का काम करें, ठीक है। दूसरी चीज़, अपनी तुलना किसी और से करना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप अपनी तुलना किसी और से करते रहते हैं हर पल, हर क्षण, हर वक्त, तो ये कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। तीसरी चीज़, आपको जितना हो सके उतना सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। आपका जो विशुद्धि चक्र है वो ख़राब हो रहा है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो चाहते नहीं है बट झूठ उनसे भूल जाता है। आपका विशुद्धि चक्र खराब हो रहा है ना। और चौथी चीज़, आपको डेली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग 9 नंबर बॉन्ड या 9 नंबर एनर्जी के लोग हैं, 7 नंबर एनर्जी के और 1 नंबर एनर्जी के लोग हैं। स्पेसिफिकली 1, 9 और 7 वाले लोगों को डेली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती है। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, आपको जितना हो सके उतना सफ़ेद, पिंक, रेड, येलो, ग्रीन, इस तरीके के उजले कलर पहनने हैं, ठीक है। आपको एकदम वो फीके वाले कलर नहीं पहनने हैं, आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं पहनने हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। तो ये काम आपको करना ही करना है। अगर आप ये काम करते हो, साथ में आप क्लेंजिंग करते हो, यानी कि डेली नमक के पानी से नहाते हो थर्सडे को छोड़ के। दूसरी चीज़, उस नमक के पानी को सर पे मत डालना है ना। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप डेली क्लेंजिंग के नाम पर पशु पक्षियों के साथ समय बिताते हो तो भी बहुत सही रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर नज़र टोक है और उस नज़र टोक को हटने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पर जो बोली जा रही है कि आप जिस सिचुएशन में अभी स्टक हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या वो सच में आपके लिए इतनी ज़रूरी सिचुएशन है या आप स्वयं अपने लिए ज़रूरी हो? ये एक बात बहुत इम्पॉर्टेंटली बोली जा रही है आपके लिए कि अभी एट प्रेजेंट आप जिस भी समस्या में, जिस भी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, आप थोड़ा सा ये सोच के देखिए, थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है रीथिंक करो कि क्या वो परिस्थिति सही में इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या उसको इतना ज़्यादा समय दिया जाए, इतनी इम्पोर्टेंस दी जाए? मुझे लगता है नहीं। बाकी आने वाले 23 दिन थोड़े से आपके टफ हैं। 23 दिन ऐसे रहेंगे जब आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, आप बहुत सारे लोगों से रूबरू होंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में एज एन इम्पॉर्टेंट गाइडेंस देखेंगे और फिर चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी। बस 2-3 लोगों से बच के रहने की आपको ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहें जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड बातें करते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहें। तीसरा, ऐसे लोगों से बच के रहने की आपको ज़रूरत है जो मौका परस्त हैं, यानी कि अपॉर्चुनिस्ट हैं, ठीक है। हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली एनर्जी वाले लोगों से थोड़ा सा दूर रहें, ठीक है। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो विमेन है आपकी लाइफ में, आपकी सास हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, दादी नानी, कोई तो है यहाँ पे जो जिनके मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को समहाउ डिस्टर्ब कर रही हैं। तो आपको एक काम करना है, आपको जिनके ऊपर भी शक जा रहा है ना, आप उनके लिए एक गिफ्ट लेकर आइए, ठीक है। एक आपको टोटका बताती हूँ आज। मैंने ये टोटका कभी किसी को ऐसा तो बताया नहीं, बट स्टिल आज शायद इसकी ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सास, माँ या जो भी कोई वुमेन है वो आपके ऊपर ख़राब नज़र रखती हैं और उनकी ऊर्जा आपके लिए, आपके काम के लिए, आपके परिवार के लिए समहाउ सही नहीं है ना, तो आप एक काम करेंगे, एक गिफ्ट लेकर आएंगे, कोई कपड़ा लेकर आएंगे उनके लिए, ठीक है। साड़ी, सूट, जो भी वो पहनना पसंद करती हैं वो लेकर आएंगे। अब आप क्या करेंगे, उसके अंदर रखेंगे आप 16 जोड़े, 16 पेयर्स ऑफ क्लोव, 16 + 16 कर लेना, ठीक है, इन टोटल। अब आपने क्या करना है कि इन लौंग को ना उस साड़ी या कपड़ा जो भी है उसके अंदर रखना है और किसी ऐसी जगह पर छुपा देना जहाँ पर आपको और आपके हस्बैंड को या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को, किसी को भी कुछ भी दिखे ही ना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कम से कम 21 दिन वहाँ रखेंगे। 21 जो दिन होगा, 22वां जो दिन होगा, उस दिन आप इसको निकालेंगे। लौंग जो है उसको बाहर गीले किसी कचड़े में फेंक के आएंगे, गीली नाली हो गई, गीला कोई डस्टबिन हो गया, है ना, कहीं ऐसी जगह पर, मतलब गंदे से गंदा गीली जगह, वहाँ पर फेंक कर आएंगे और फिर उसके बाद ये जो साड़ी है उनको दे देंगे। अब अगर जिस दिन आप ये कपड़ा उन्हें दे रहे हैं उस दिन अगर अमावस्या पड़ रही है, सॉरी, या शनिवार पड़ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप थोड़ी सी सेटिंग बिठा लेना। अब ये साड़ी या ये कपड़ा वो पहन ले, ठीक है, इन एनी हाउ, तो आपका काम बन जाएगा गाइस, ठीक है।
सेट हो जाएंगी, वो आपकी तरफ फालतू की नज़र उठा के नहीं देखेंगी। प्लस एक काम ज़रूर कीजिएगा, रोज़ रात को सोने से पहले एक पॉजिटिव टेक्निक होती है, ये टेक्निक मैं मेरे दूसरे वाले चैनल पर अपलोड कर दूंगी, जिसे हम फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी परिस्थिति से परेशान है तो फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंट हल हो सकता है, तो वो ज़रूर आपको करनी है। वो मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगी दूसरे चैनल पर, आप जाके विजिट कर लेना, ठीक है। तो ये काम आप करके देखो, ये जो गंदी नज़र है ना ये हट जाएगी, ठीक है, ये हट जाएगी। तो अभी तक हमने क्या देखा कि आने वाले 23 दिन थोड़े से महत्वपूर्ण हैं। आपको क्या क्या काम करने हैं ताकि आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर आ सकें, क्या क्या काम आपको नहीं करने हैं ताकि आप इस स्टक सिचुएशन में ही अटके ना रह जाएं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई वुमेन है जिसकी खराब नज़र आपको घेर के रखती है, उस वुमेन से आपको कैसे बचना है वो। तो 3 चीज़ें हमने अभी तक एक्सप्लोर कर ली। आइए अब और देखते हैं। जिस भी परिस्थिति में आप स्टक हैं, जिस भी परिस्थिति में आप स्टक हैं, इस परिस्थिति से आप कब तक बाहर आने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक रिसेप्टिविटी का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो यूनिवर्स आपको एक चीज़ बोलना चाहती है कि जो इंसान अकेलेपन को एंजॉय करने लग जाता है वो सच्चा स्पिरिचुअल बीइंग और उसके साथ साथ वो एक सच्चा इंसान बन जाता है। आज अगर आप अपना अकेलापन एंजॉय नहीं कर रहे हो, अगर आपको अकेले रहना नहीं पसंद है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कमियां हैं, आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे आपके अंदर विकार है। मैं आपको बोलूँगी कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लेना। पर्सनल पे रीडिंग्स लेने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी पे या इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ बोली जा रही है गाइस कि अकेले रहना स्टार्ट करो, अकेलेपन को एंजॉय करो। आप हमेशा आइसोलेशन को इस तरीके से देखते हो, रोना पीटना, परेशान महसूस करना, नहीं। अकेलेपन को एज ए एडवेंचर लेना स्टार्ट करो। अकेले जब आप अपने अंदर ही अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश रहने स्टार्ट कर दोगे तो आपकी जो ये समस्या है ये 100% ख़त्म हो जाएगी। प्लस आप जिस भी साइकिल में फंसे हुए हो, अगर वो जॉब से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, भाई आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखो। एक मून साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के तकरीबन 15 दिन, यानी कि एक मून साइकिल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट मी चेक कितने दिन में आप इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। कुछ नहीं, हे मेरे ईश्वर प्लीज गाइड कीजिएगा। आई थिंक मुझे टाइमिंग के लिए कोई दूसरा डेक इस्तेमाल करना चाहिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। वैसे तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आ ही गया है, बट फिर भी मैं थोड़े से ना और आपके लिए ओके वन मोर कार्ड, एक कार्ड और ठीक है। तो ये 3 कार्ड्स निकले हैं फॉर द टाइमिंग। ओके, तो मैं आपको बोलूँगी 15 और 9 24 और 15 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 आने वाले 39 डेज के अंदर अंदर आप इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। ओके। तो आज ये वीडियो जो भी देख रहा है भाई, उसको रिचुअल्स पता लगे हैं, उसको पता लगा है कि उसे करना क्या है आगे। और आने वाले 39 डेज यानी कि कमिंग 23 डेज
और 23 डेज 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 23 दिन आने वाले खतरनाक हैं। संभल कर रहना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी से कंपैरिजन नहीं करना, कुछ नहीं, बस एकदम न्यूट्रल रहना है। अकेलेपन में अपने आप को इंजॉयबल बनाने की कोशिश करनी है, खुश रहना है एकदम, ठीक है, जो भी है जैसा भी है के साथ। फिर उसके बाद 16 डेज यानी कि 39 डेज के अंदर अंदर थिंग्स विल बी फाइन, चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। अब चलो एक बात और मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप जो भी आज इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को देखने वाले हर इंसान के ऊपर जुपिटर और सैटर्न खराब चल रहे हैं, प्लैनेटरी पोजीशंस खराब चल रही हैं। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, चीज़ों में हमेशा डिले रहता है, लोग अगर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली आपका फ़ायदा उठाते हैं, हमेशा हर कोई आपकी ज़िंदगी में टांग अड़ाने की कोशिश करता है और आप हमेशा हेक्टिक नेगेटिव परेशान महसूस करते हैं, तो एक काम आपको करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, या फिर ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इसकी चैंटिंग जरूर करनी है एवरी सैटरडे 108 टाइम्स, या फिर आप कितनी भी माला कर सकते हैं। एक माला में 108 मन के होते हैं, और अगर आप में से किसी को पता है कि एक माला में 108 मन के ही क्यों होते हैं तो वो कमेंट में ज़रूर बताना, अदरवाइज जाके पिन कमेंट को चेक इन करना। तो आप 2 से 3 माला, 11 माला या 9 माला कर सकते हैं, ठीक है। या तो 1, 3, 9 या 11 माला आपको करनी ही करनी है, ठीक है, एवरी सैटरडे। प्लस किसी भी शनि मंदिर में जाकर के तेल जरूर चढ़ाकर आएं और थोड़े से काले तिल जरूर चढ़ाकर आएं, यह आपके लिए ज़रूरी है। तो सैटरडे वाले दिन काले रंग के कपड़े पहने, चाहे थोड़ा बहुत ही सही लेकिन काला ज़रूर पहने। प्लस सैटरडे वाले दिन को छोड़ करके स्पेसिफिकली मंडे वेंसडे फ्राइडे सिर्फ वाइट ही पहनेंगे, ठीक है। अब दूसरी रेमेडी, थर्सडे के दिन आपने थोड़ा सा गुड़ लेना है और थोड़ा सा चना लेना है, और ये गुड़ चना या तो आपने बंदरों को खिलाना है या फिर आपने किसी गाय को खिलाना है। ये काम आपको ज़रूर करना है, इग्नोर नहीं मारना है, याद रखना, ठीक है। बस थर्सडे के दिन इतना सा काम है, सैटरडे के दिन इतना सा काम है। दोनों दिन अगर आप कर लेते हो, स्टकनेस से बाहर आ जाओगे। प्लस वो साड़ी वाला, कपड़ों वाला काम जो मैंने आपको बताया था, लॉन्ग वाला, औरत से रिलेटेड, वो काम आपको कर लेना है, बहुत अच्छा रहेगा, नज़र तो खत्म हो जाएगी। तो आने वाले 39 डेज बहुत कमाल के हैं, बट आपको सैटर्न की तरफ से, शनि जी की तरफ से एक गाइडेंस यहाँ पर ये आई है कि बाउंड्रीज बनाना सीखें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो नो बोलना सीखें, सामने वाले को ये जताना सीखें कि भाई हमें पसंद नहीं आ रहा है, हमारी इसमें स्वीकृति नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। प्लस बाउंड्रीज बिल्ड करें। आपको अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है तो उसके लिए नो तो बोले ही बोलें, अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। आपको लोग बेशरम, उल्टा, बदतमीज़, बेहया टाइप्स और बहुत सारे टाइटल देगी, कोई चक्कर नहीं है, उनको उनके टाइटल देने दो, ठीक है। वो आपको पीठ पीछे भी टाइटल देंगे, आपके मुंह पे भी टाइटल देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि ईश्वर आपके लिए क्या सोचते हैं, और ईश्वर आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। बाउंड्रीज का कार्ड है, तो घबराहट वाली कोई यहाँ पर बात है ही नहीं। और एक चीज़ और जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, प्लीज़ कोशिश करें अपने से छोटी किसी भी लड़की को, जो आपकी भतीजी लगती है, भांजी लगती है, आपकी किसी फ्रेंड की बच्ची है, मतलब आपका उसके साथ माँ या पिता जैसा अगर कनेक्शन है किसी लड़की के साथ, चाहे वो आपकी ही बेटी क्यों ना हो, उनको ना एवरी वेंसडे, या ध्यान से सुनिएगा, एवरी वेंसडे कुछ भी तीखा खिलाया करें, ठीक है। जैसे कि गोलगप्पे खिला दिए कोई चाट वगैरह खिला दी, और एकदम मतलब बिना टोके अचानक से घर ले आए और उसको खिला दी, ठीक है। और अगर आप कि कोई ना भांजी है, ना कोई बेटी है, ना कोई कुछ नहीं है, तो कोशिश करें आप किसी ज़रूरतमंद छोटी लड़की को, छोटी लड़की से मेरा कहने का मतलब है 10-11 साल की लड़की, मतलब अंडर 11 और अंडर 12 की लड़की जो कि पीरियड से नहीं होती है, मेंसेस से नहीं होती है, ऐसी किसी बच्ची को आप जो है दान में भी ऐसी चीज़ें दे सकते हैं। 20 रुपए के गोलगप्पे खरीदे और किसी को दे दिए, क्या जाता है, ठीक है। लेकिन आपका कुछ नहीं जाएगा, आपकी ज़िंदगी में आएगा ही आएगा, आपका बुद्ध सही हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि आपका बुद्ध सही हो।
लक आपकी तरफ आ रहा है, बस आपको खुद को नर्चर करना है। प्लीज़ अकेले थोड़ा सा समय अपने साथ स्पेंड करने की कोशिश करें। आप अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएगा। मतलब सिर्फ बिताना नहीं है बोझ की तरह, इंजॉय करना है, उस चीज़ की आदत डालनी है धीरे 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 धीरे, और आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा लगेगा फिर। ओके, चलिए तो गाइडेंस देख लेते हैं। आई थिंक आपको कुछ समझ तो आया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। प्लीज़ जो जो चीज़ें वीडियो में बताई हैं प्लीज़ कर लेना सब कुछ। चलो तो अब कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस, जो कुछ चीज़ें यूनिवर्स आपको बताना चाह रही हूँ। 4 कार्ड्स मैंने निकाले हैं और चारों कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द ऑफरिंग ऑफ ब्रेथ। वट यू गिव इज सिंसेरिटी रिटर्न्स नॉट एज कंट्रोल बट एज क्वाइट कनेक्शन। Second, when you tend life response, what comes to you is shaped by how gentle and attentively you meet the living world. The light is enough. You don't need to add more to what already holds. And shared stillness. You don't need to move. Nothing here asks you to. देखो आपके लिए कितनी प्यारी प्यारी गाइडेंस आई है। पहली गाइडेंस है कि शांति से बैठकर अगर सोचा जाए तो जो भी आपको मिल रहा है, जिस भी तरीके से आपको मिल रहा है, आपको नहीं लगता है कि उसके लिए आपने बहुत मेहनत करी और अब आपको मिलना चाहिए? तो आज जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आपने ही मेहनत करी है, चाहे फिर वो अच्छा है चाहे बुरा है, ठीक है। जाने अनजाने आपने ही उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जगह दी है, बुलाया है, तो उसको अब एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। उसका हल निकालने की कोशिश करें, ना कि एकदम परेशान हो जाए, इरिटेट हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए कि अब मैं क्या करूं। नेक्स्ट, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है, आप उससे किस तरीके से रूबरू होते हैं, आप उसको किस तरीके से जवाब देते हैं, ये डिपेंड करता है कि आने वाला कल आपकी ज़िंदगी में कितना कुछ अच्छा लेकर आएगा। आज अगर आप किसी समस्या को लेकर के बहुत परेशान हो जाते हो, बहुत वियर्डली रिएक्ट करते हो, तो आप गलत एक्शंस लोगे। गलत एक्शन आने वाले फ्यूचर को ख़राब करेंगे। तो जो भी अच्छा बुरा, जो भी जैसा भी आपकी लाइफ में आ रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा शांति के साथ बैठ करके सोचें। ओके, नेक्स्ट, जो कुछ भी अभी आपके पास है वो इनफ है, उसी से ही जो है सब कुछ प्रिपेयर करने की कोशिश करो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किचन में एक ही टमाटर पड़ा है, कुछ भी नहीं है, दाल भी बनाए तो कैसे बनाएं, वही एक टमाटर ही तो है, ना प्याज है ना लहसुन है, ना ये है ना वो है। फिर हम सोचते हैं तो क्या हुआ, ज़रूरी थोड़ी है कि रोज़ रोज़ हम प्याज लहसुन खाएं। चलो कोई बात नहीं, हम दाल उबालते हैं और उसमें टमाटर का तड़का लगा देते हैं, और अनएक्सपेक्टेडली उस दिन दाल आपको और जो रोज़ाना आप खा रहे हो उससे काफ़ी गुना ज़्यादा अच्छी लगती है, और आप ऐसे शॉक्ड हो जाते हो, अरे आज तो कुछ भी डाला नहीं फिर भी इतनी अच्छी बन गई। तो वही चीज़ आपको बोली जा रही है, अभी जो एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में है, आप उसको इनफ समझ के उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसी से काम चलाओ। आप देखोगे कि कितना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है। प्लस शांत रहना शुरू करें। जितना शांत रहोगे उतना ग्रो करोगे। गाइस, शांत रहना शुरू करें, ठीक है। सो आने वाले 39 डेज, पहले तो 23 डेज थोड़े से टफ हैं, जब आपको ये सारी चीज़ें करनी है, समझना है, सब करना है ना, और फिर उसके बाद आई मस्ट से आने वाला जो टाइम पीरियड है, कमिंग 39 डेज, आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें। और अभी ऑरा एंड प्राश पर ऑफर चल रहा है, 10% ऑफ चल रहा है प्रोडक्ट्स पर। आप अपने बालों से रिलेटेड अभिमंत्रित सोल्यूशन ले सकते हैं, स्किन से रिलेटेड अभिमंत्रित सोल्यूशन ले सकते हैं, अपने वेट से रिलेटेड, चाहे फिर वो गेन करना है चाहे लूज करना है, उससे रिलेटेड अभिमंत्रित चीज़ें आप ले सकते हैं। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, अभी जो है गिव अवे भी चल रहा है, तो आप उसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या पता आप ही उन लकी लोगों में से हों जिनको फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाए, ठीक है। तो गिव अवे में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, जाके ऑरा एंड प्राश को फॉलो करें। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये मेरा ही प्रोडक्ट्स है, मेरी ही ब्रांड है, तो आंसर इज़ येस। मैं अभिमंत्रित प्रोडक्ट्स बनाती हूँ,
अभिमंत्रित नमक बनाती हूँ, अभिमंत्रित बालों से रिलेटेड रिचुअल्स और स्किन से रिलेटेड रिचुअल्स और आपकी बॉडी फिटनेस से रिलेटेड रिचुअल्स बनाती हूँ, जिनको मैंने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया है, तो आप जाके उन्हें चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें और ख़ुद से खूब सारा प्रेम करें। आज की ये वीडियो आपको किस प्रकार से मोटिवेट कर रही है इसके बारे में बताना ना भूलें। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा टू अफर्म द एनर्जीज। लव यू ऑल।